नीट PYQ सीरीज के अंदर क्वेश्चन नंबर 12, इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम, जो कि पूछा गया है नीट 2018 में। आसान है और नहीं, बहुत आसान है। मोल निकालने के 3 क्लासिकल फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम की टर्म में, मास की टर्म में और नंबर्स की टर्म में। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। आपको ये तीनों ही पता है। ए ऑप्शन, अगर ए ऑप्शन में देखें तो आपको दे रखा है सर 18 ml वाटर, यानी कि वॉल्यूम दे रखा है सर, वॉल्यूम दे रखा है तो आप डिवाइड कर दोगे किससे, 22.4 लीटर से, और ऐसा करते ही आपने पाप कर दिया, आप नरक की आग में जलोगे। क्यों? क्योंकि ये जो वॉल्यूम की टर्म वाला होता है 22.4 22.4 लीटर से डिवाइड करने वाला मामला, ये ओनली ऑन गैस के लिए अप्लाई होता है सर। किसके लिए? गैस के लिए अप्लाई होता है। और यहाँ आपको ऑप्शन में वाटर दे रखा है और ये लिक्विड है भाई, लिक्विड, तो इसके लिए नहीं लगेगा। तो इसके लिए क्या लगेगा भाई? इसके लिए लगेगा डेंसिटी। डेंसिटी वाटर का होता है 1 ग्राम पर ml, यानी कि 1 ml का जो मास होता है वो 1 ग्राम होता है। इस हिसाब से 18 ml का जो मास होगा वो 18 ग्राम होगा। और बधाई ओ बधाई, हमें वाटर का मास मिल गया। कितना? 18 ग्राम। चलो जी, ऑप्शन ए को दोबारा करते हैं। 18 ग्राम में मास मिल गया, मोलिकुलर वेट 18 होता है, 18 ग्राम पर मोल, और यहाँ से इसके मोल आ गए जो कि है 1 मोल। क्या बात है जी। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। 0.18 ग्राम, यहाँ तो पहले से ही मास दे रखा है, डायरेक्ट मोलर मास से डिवाइड कर दो और ये आ गया सर 10⁻², या मैं कहूँ 0. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.01 मोल्स आ गए सर H2O के। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी में दे रखा है 0.00224 लीटर। क्या है? लीटर। और इस बार क्या है? वाटर वेपर है भाई। क्या है? वाटर वेपर एट 1 atm एंड 273 केल्विन, यानी कि अपने को जो चाहिए वही चाहिए। वॉल्यूम की टर्म में लगा सकते हैं इस बार। तो इसमें डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से, तो ये आ जाएगा सर 10⁻⁴ मोल्स आ जाएंगे। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? ये तो दे ही रखा है 10⁻³ मोल्स, ये तो निकालने की भी ज़रूरत ना है। और मोल इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर बाय Na। तो इन सबको अगर मैं Na से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएंगे सर? ये नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। और यही तो पूछा है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम किस में है। और देखो ये Na से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। कैसे? अरे जिसमें H2O के ज़्यादा मोल होंगे उसके मॉलिक्यूल भी तो ज़्यादा होंगे। तो सबसे ज़्यादा मोल कहाँ है? 1 मोल। यहाँ 0.01, 10⁻⁴, 10⁻⁻3, सबसे ज़्यादा मोल यही तो है। और जहाँ सबसे ज़्यादा मोल होंगे वहीं तो सबसे ज़्यादा वाटर होगा। अरे हाँ कि ना? अरे समझ में आता है तुमको? तो डजन होता है। डजन कितना होता है? अरे 1 डजन इक्वल 12 होता है। और इसी तरह 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो नंबर सही है। डजन को 12 बोलते हैं, मोल को इतना बोलते हैं। तो जितने ज़्यादा मोल होंगे उतने ज़्यादा नंबर होंगे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा मोल है ना, टा टा टा, ये आ जाएगा। अरे समझ में आता है ना?